चिरात उपशाम्यन्ति, देर से शमन होने वाली हो उसको हम दुर्दग्ध जानना चाहिए हमें। सम्यक दग्ध में अनवगाढ़म, जो वर्ण बन रहा है वो अति अवगाढ़ न हो, और ताल फल वर्णम, ताल के फल के समान मतलब लगभग लगभग ऑरेंजिश हो, और सुसंस्थितम, सही से स्थित वर्ण है, तो हम ये समझेंगे कि ये सम्यक दग्ध। अतिदग्ध में क्या होगा, मांसावलंबनम, मांस में अनवलंबनम मतलब लटक जाएगा, और गात्र विश्लेष, जो शरीर का गात्र का वो पार्ट है वो अपने स्थान से हट चुका होगा। सिरा स्नायु संधि अस्थि व्यापदनम, सिरा स्नायु संधि और अस्थि के व्यापद मतलब इन स्थानों पे बड़े ही डिफॉर्मिटीज डेवलप कर जाएंगी। अनतिमात्रम, बहुत ज्यादा ज्वर दाह पिपासा मूर्छा और उपद्रव सारे उत्पन्न हो जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे अतिदग्ध की स्थिति आ गई है। व्रणाश्च चिरेण रोहति, व्रण देर से बढ़ेगा। चिराप, इससे पहले हमने दुर्दग्ध की बात करी, इसमें व्रण चिरेण रोहति है, वहां पे चिराप उपशाम्यन्ति शब्द प्रयोग किया गया। रूढ़श्च विवर्ण, और बढ़ जब भर जाएगा तो विवर्ण हो जाएगा, और नॉर्मल जो कलर होता है वर्ण उसका वो उसमें नहीं आएगा। तद एतच्चतुर्विधम अग्निदग्ध लक्षणम आत्म कर्म प्रसादकम भवति, अगर इन लक्षणों को ध्यान करके ठीक से वैद्य चिकित्सा करता है तो आत्म कर्म प्रसादनम, उसके अपने जो कर्म है उनका प्रसादन मतलब और अच्छे से वो कर सकता है। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं, इनकी चिकित्सा के बारे में कहा गया है, तो चिकित्सा के लिए बड़ा सिंपल सा श्लोक आता है, श्लोक नंबर 18। वहां पे ये कहते हैं तुल्य वीर्ये उभय हेते रसतो द्रव्यस्तथा सोटा शीघ्र प्रजायन्ते जरस्तृष्णा च भवन्ति। 22वां श्लोक, 22वें श्लोक में इनका जो है ट्रीटमेंट बताया गया है प्रमाद दग्ध की। उसमें कह रहे शीतम उष्णम च दुर्दग्धे, दुर्दग्ध में शीत और उष्ण दोनों प्रकार का उपचार वैद्य को करना चाहिए, लेकिन घृत आलेप और शेक का प्रयोग हमेशा शीत रूप में ही करना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की चीज क्या है, दोनों प्रकार का ट्रीटमेंट करना है, लेकिन घी आलेप और सेक इनका शीतल उपयोग करना है। सम्यक दग्ध की अवस्था में क्या करना चाहिए, श्लोक नंबर आपका है 23 और 24। तो सम्यक दग्ध की अवस्था में वंशलोचन प्लक्ष बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इनको मिला करके लेप सा बनाना चाहिए और वहां पर लगा देना चाहिए। और इसके बाद में बात करते हैं, यदि दग्ध स्थान पर पूरे देह में दाह हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो हमें पैत्तिक विद्रधि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। सम्यक दग्ध में पैत्तिक विद्रधि के समान चिकित्सा करनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25वें श्लोक की बात करिए, अतिदग्ध में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैत्तिक विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिए। बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन अतिदग्ध की स्थिति में तो सम्यक दग्ध की स्थिति में पैत्तिक विद्रधि के समान चिकित्सा और अतिदग्ध की स्थिति में पैत्तिक विसर्प के समान चिकित्सा की जाती है, ऐसा आचार्य बताते हैं। एक रोपक घी बनाया गया श्लोक नंबर 28 में, इसमें मधुच्छिष्ट मोम पड़ा है और मधुक पड़ा हुआ है, रौद्र है, सर्जरस है, मंजिष्ठा, चंदन, मूर्वा है, इन सब के साथ में घी बनाया गया है। तो इनको भी देख सकते हैं, इसे हम मधुच्छिष्टादि घृत के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है कि मधुच्छिष्टादि घृत का वर्णन किसमें आया, तो अग्निकर्म के अंतर्गत आया है। इसके बाद जो हमारा अगला श्लोक है वो है धूमोपहत के बारे में, श्लोक नंबर 30 के बारे में बात की जा रही है। कहते हैं धूमोपहत, धूमोपहत शब्द से क्लियर, धूम से उपहत मतलब जहां पे हमारा कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग हो रही है। तो इसके पश्चात धूमोपहत का वर्णन करते हैं। इसमें क्या क्या होगा, श्वास लेने में कठिनाई होगी, श्वासिति छौती, बार बार छौती मतलब छींके आएंगी, अत्यर्थम अत्याधमति, पेट पर बार बार आधमान होगा, और कासते, उसे खांसी बहुत आएगी, चक्षुषो परिदाह, उसकी आंखों में दाह होगा, रागश्चैव उपजायते, और राग हो जाएगा, लालिमा आ जाएगी, सधूमकम निश्वसिति ग्रेयम अन्यत्नम वेत्ति च, और उसे क्या होगा, धूम के समान हर पदार्थ का गंध ज्ञान वो नहीं कर पाता है, श्वास में धुआं आता है, तो स्वधूमकम निश्वसिति, उसकी जो सांस निकलेगी धुएं के समान निकलेगी, और अन्य न वेत्ति ग्रेयम, अन्य चीजों को वो गंध का ज्ञान नहीं कर पाएगा, उससे हर तरफ धुआं ही पता चलेगा। तथैव च रसान् सर्वान् श्रुतिश्च स्य उपहन्ति, रसों को पहचानने का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है और सुनने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि सुनने की शक्ति धूमोपहत की नष्ट हो जाती है। और भी बहुत सारे लक्षण बताएंगे, तृष्णा, दाह, ज्वर, युक्तम सीदत्यम च मूर्छति, मूर्छा हो जाएगी। आगे चलेंगे अब हम श्लोक नंबर
34, 35, 32, 33, 31, 36, 34, 36 में चिकित्सा बताइए। धूम्रपान की वमन कर्म कराना चाहिए, कवल ग्रह कराना चाहिए, लोकल एप्लीकेशन जिससे कि उसका रस ज्ञान दिया जाए, गंध ज्ञान दिया जाएगी, शिरोविरेचन उसको कराना है, और हमें अविराही लघु अन्न का सेवन कराना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं धूमोपहत की चिकित्सा के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे तो हमें उष्णवात की चिकित्सा के बारे में बात की गई श्लोक नंबर 34 के अंतर्गत 37 के अंतर्गत। तो 37 में उष्णवात की चिकित्सा में क्या बताया गया? उष्णवाता तपैर्दग्धे शीतम कार्यो विधि सदा। उष्णवाता तप के साथ में अगर दग्ध है, मतलब किसी को लू लग गई, धूप की वजह से परेशान हो गया है, तो शीतम कार्यों विधि सदा, शीत कार्य का उपयोग करना, शीतोपचार करना चाहिए। शीत वर्षा अनिल दग्धे स्निग्धम। शीत वर्षा अनिल मतलब ठंडी हवाओं से। अब वहां पे कोल्ड उसकी बात हो गई। पहले हमने गर्मी के लू के बारे में बात करी, और अगर उसमें फ्रॉस्ट की वजह से उसको परेशानी हुई तो शीत वर्षा अनिल दग्धे। तो स्निग्धम और उष्णम, स्निग्ध के साथ में उष्ण की चिकित्सा करनी है। अति तेजसा दग्धे सिद्धिर नास्ति कथंचन। अति तेज मतलब बिजली की गिरने से जो जल गया है, तो उसमें सिद्धि नास्ति कथंचन, किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती है। इंद्र वज्राग्नि दग्धे अपि जीवितम प्रतिकारेत स्नेहाभ्यंगम परिषेके प्रदेहश्च तथा विशक। अंतिम लाइन है 38वां श्लोक। क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे कि अति तेज से दग्ध रोगी की किसी भी प्रकार की सिद्धि लाभ नहीं होती, किंतु इंद्र वज्रादि दग्ध यदि जीवित अवस्था में हो, बचा हुआ है, सिद्धि तो नहीं हो, लेकिन आप चिकित्सक, आपका कर्म है, जब तक उसकी अंतिम सांस चल रही तब तक आपको अपने कर्म पथ से नहीं हटना है। वह जिंदा रह जाता है तो क्या करेंगे? स्नेह अभ्यंग परिषेक और प्रदेह से इसका प्रतिकार करने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो ये था हमारा सुश्रुत सूत स्थान का 12वां चैप्टर अग्निकर्म अध्याय। हम इसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो आगे आपके लिए लेके आएंगे। परीक्षा के अगर दृष्टि से देखा जाए, एग्जामिनेशन व्यू से देखा जाए, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसे पढ़िए, समझिए, बार बार रिवाइज करिए। कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे नंबर 9068889100 पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के आपको होम पेज पे एक क्वेरी फॉर्म मिलता है, वहां से भी आप अपनी क्वेरी हम तक भेज सकते हैं। आपकी क्वेरी का समाधान करना हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय होगा। इट्स माय प्लेजर टू सॉल्व योर क्वेरीज। आई एम ऑलवेज विद यू, बिकॉज आज हमारे पास ही बहुत सारे संसाधन हैं। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो ये संसाधन नहीं थे। उस समय की जो हमारी कमी रही, हमारी जो पीड़ाएं हैं, वो आपको नहीं हो, वो कमियां आपको नहीं हो, इसी के लिए हमारा सतत प्रयास है। मेरी वेबसाइट geofit.com पे आपके लिए जहां तक हो सकता है हम इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी लेके आएंगे। और आप मेरे YouTube चैनल जियोफिट आई केयर के द्वारा भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से हम हैं, और फेसबुक पे भी इसी नाम से हैं। ज्ञान का आदान प्रदान हम इसी प्रकार से करते रहें। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। धन्यवाद, नमस्कार।